बच्चों प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो बच्चों हमें रचना करनी है। तो जैसा कि हम रचनाओं के बारे में बता चुके हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ज्ञात है में हम लिखेंगे बच्चों, स्टार्ट करते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसके या जिसका केंद्र O है। बच्चों सकेंद्रीय, इनका मतलब ये हुआ कि दोनों ही वृत्तों की जो केंद्र है वो एक ही होगा और उसे हमने O माना है। रचना करनी है में हम बच्चों लिखेंगे कि वृत्त की स्पर्श रेखाओं की। तो बच्चों इसके बाद जैसा कि पहले भी बता चुके हैं, रचना लिखनी है। रचना वही लिखनी है जो हमें रचना करते समय जैसे जैसे हम रचना करेंगे उसी के अनुसार हम इसमें व्यवस्थित क्रम में लिख देंगे। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार हम सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे जिसका केंद्र O है और इसी को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे जिसका इसका भी केंद्र बच्चों वही होगा जो हमारा ये जो है हमारा बच्चों 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। प्रश्न के अनुसार 2 वृत्त थे जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर थी। जो दोनों ही वृत्त हमारे सकेंद्रीय वृत्त थे। अब प्रश्न के अनुसार इस वृत्त के परिधि पर कोई बिंदु हमने मान लीजिए P ये ले लिया है। इस बिंदु से P से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। प्रश्न नंबर 1 जैसा है। तो बच्चों अब हम OP को मिलाएंगे। मिलाने के बाद OP रेखा को M बिंदु पर समद्विभाजित करेंगे। तो बच्चों हम बता चुके हैं अगर किसी भी रेखा को समद्विभाजित करना है तो उसके एक सिरे को केंद्र मानिए और आधी से ज़्यादा त्रिज्या लेकर ये चाप लगाइए। फिर उसी त्रिज्या से दूसरे सिरे को केंद्र मानकर ये चाप लगाओगे तो ये चाप जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वो हमारा मिलाने पर उस रेखा का समद्विभाजक हो जाएगा और उसे हम M बिंदु पर मान लेंगे। बच्चों ध्यान रहे यहाँ जो भी बिंदु मानेंगे वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। उसके बाद हम M को केंद्र मानकर OM या MP के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचते हैं। तो बच्चों ये जो वृत्त है हमारा ये OP रेखा के दोनों सिरों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। तो बच्चों इसे इस प्रकार खींचते हैं। ये जो वृत्त खींचा है ये वृत्त जो हमारा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को R और S बिंदु पर काटता है। तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 की तरह अब हम RP और PS को मिला देंगे और आगे तक बढ़ा देंगे। तो बच्चों हमारी RP और PS जो है अभीष्ट स्पर्शी रेखाएं हो जाएंगी। तो बच्चों अब रचना लिखना स्टार्ट करते हैं। रचना में जैसे कि पहले हमने जो काम किया था वो हम लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सकेंद्रीय वृत्त खींचे जिसका केंद्र O है। उसके बाद हमने बच्चों जो किया था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु P
लिया। बच्चों ध्यान रहे, हमने दोनों वृत्त खींचने के बाद इस बिंदु P को पहले माना था तो उसका उल्लेख हो गया है। अब अगले पद में जो हमने किया था कि OP को मिलाया। बच्चों OP को मिलाने के बाद हमारा काम था कि OP रेखा को M बिंदु पर समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया। तो बच्चों समद्विभाजित करने के बाद हमारा अगला काम था कि M को केंद्र मानकर, M को केंद्र मानकर OM या MP त्रिज्या से वृत्त खींचा जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को R तथा S बिंदु पर काटता है। उसके बाद बच्चों हमने जो किया था वो था RP तथा PS को मिलाया। लास्ट में बच्चों हम लिख देंगे RP तथा PS अभीष्ट स्पर्शी रेखाएं हैं। तो बच्चों जहां तक प्रश्न का सवाल है तो हम ये रचना हो चुकी है। आगे कह रहा है कि इन्हें माप कर लिखिए। तो बच्चों जहां से ये काट रहा है ये RP को पैमाना की सहायता से माप के लिख सकते हैं और PS को ध्यान रहे बच्चों ये दोनों ही मापें बराबर होंगी, आप पैमाना से माप के लिख सकते हैं। चूंकि आप कल्पना पे चल रहे हैं, काल्पनिक मान के चल रहे हैं, हम पैमाना का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप लोग पैमाना का प्रयोग करेंगे तो आप ये मान जो भी आपकी हो उसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 11.2 का आपका दूसरा प्रश्न हुआ। बच्चों प्रश्न नंबर 3 और 4 का जहाँ तक प्रश्न है तो ये प्रश्न नंबर 1 और 2 की तरीके के प्रश्न हैं। एक्सरसाइज तौर पर आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप उन्हें हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों इन्हें एक्सरसाइज तौर पर आप स्वयं कर सकते हैं। बच्चों अब चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 5 की।